इमरान खान जिसके साथ जो भी उनके साथ कोई ज्यादा अच्छा करता है उसका इंजाम डीजे भट्ट और जहांगीर तरीन वाला ही होता है। डीजे भट्ट का मैं एक बहुत बड़ा एडमायरर बन गया। बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना डीजे 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 मेरा गाना। ने कहा था कि जिस अहद में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, जिस अहद में लुट जाए फ़कीरों की कमाई, उस अहद के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। ये शेर सागर सिद्दीकी ने पाकिस्तान के एक हुक्मरान से कहा था और वो उनसे नाराज़ थे। और फिर ये हुआ था कि कुछ दिन बाद एक अवामी तहरीक के नतीजे में इस हुक्मरान को जाना पड़ा था। ये हुक्मरान कौन था ये मैं आपको बाद बताऊंगा। फ़िलहाल ये सोचें कि डीजे भट्ट गिरफ़्तार हो गया है, डीजे भट्ट अंदर हो गया है और इमरान खान और तब्दीली हुकूमत में उसका अंदर होना डीजे भट्ट का ऐसे ही है कि जैसे अकबर आज़म के दौर में मियाँ तानसेन जिंदान में चला जाए। डीजे भट्ट का इस तब्दीली सरकार और ये जो नया पाकिस्तान बना है इसमें बुनियादी किरदार रहा है। ये आपको पता है, ये कोई बहुत अरसा पहले की बात नहीं है। ये तो अभी यानी 2014, 15, 16 और में जो ये जो जलसे हो रहे थे और इनमें जो म्यूज़िकल रेवोल्यूशन आ रहा था, जो म्यूज़िकल तड़का लग रहा था, वो सारा डीजे भट्ट की वजह से था। और अब मैं एक आपको वो साउंड बाइट भी सुनाना चाहता हूँ इमरान खान साहब की, जिसमें इमरान खान साहब कह रहे हैं कि डीजे भट्ट मेरा फेवरेट है और ये साउंड इंजीनियर नहीं है, ये हमारा नज़रियाती साथी है। और शेलिंग हो रही थी, आंसू गैस चल रहे थे, पता नहीं गोलियां भी चल रही हैं, चलो डीजे भट्ट जो है ना भागा नहीं। और डीजे भट्ट जो है वो हमारा नज़रियाती साथी है। और डीजे भट्ट का मैं एक बहुत बड़ा एडमायरर बन गया जब से इसने वो जो हमारे ऊपर टीयर गैस की शेलिंग हुई और जिस तरह की जो तशद्दुद किया गया पुलिस ने और जो ये जिस तरह ये खड़ा रहा और जिस तरह इस तरह बल्कि इसने लीडरशिप दिखाई। यानी ये नहीं लग रहा था कि हमने डीजे भट्ट को हायर किया हुआ है, ऐसे लग रहा था कि डीजे भट्ट एक पार्टी का मेंबर और एक लीडर है और इसने बड़ी ज़बरदस्त किस्म से उन लोगों को मोटिवेट रखा। और बड़ा मुश्किल वक्त था क्योंकि शेलिंग की इंतहा खान साहब के हवाले से कहा जाता है माजरत के साथ कि वो शहनशाह यू टर्न है। बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी के बिल, आटा, चीनी, घी समेत तमाम अशिया महंगी हुई, लोगों से टैक्स लिए गए, भूखे नंगे लोगों पर शबरजादी को छोड़ दिया गया, गर्जिया के वो सब कुछ किया जो नवाज शरीफ या नून लीग की हुकूमत में होता था। शरीफ हुकूमत में भी डीजे भट्ट को गिरफ्तार होगा। आपको याद होगा जब डीजे भट्ट गिरफ्तार हुआ था तो खान साहब ने ललकारते हुए कहा था कि डीजे भट्ट को रहा करो मगर ना वो ऐसी की तैसी कर देंगे। अंधेर खुदा का कि पीटीआई की हुकूमत में डीजे भट्ट को ना सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि उसको फैंटी लगाई गई है। इसीलिए कहते हैं कि ये पुलिस जो है ये मामला संभालने की बजाय मिस हैंडल हमेशा करती है कि भाई आपको पता है कि डीजे भट्ट जो है वो एक मशहूर आदमी है, इसको आप चपेड़े ठुड्डे फैंटी लगाएंगे तो मीडिया इसको पूरी दुनिया में दिखाएगा। अब सुनिए कि डीजे भट्ट क्या कह रहे हैं कि उन्हें किस तरह से घसीट के और ठुड्डे मार के थाने खुदा की कसम मैं ड्रामा कर रहा हूँ। लोगों ने मेरे साथ जो कल किया मेरे ऑफिस मैं सोया हुआ, मुझे उठा के घसीटते मेरा गला घोट दिया, मेरे गले से आवाज निकली, पूरी बॉडी मेरी जख्मी है, मेरी कमर उठाकर देखें खींचते घसीटते लेकर मुझे थाने में इस तरह बंद किया जैसे मैं जानवर। ये बहुत बड़ा दहशतगर्द हूँ, मजदूर आदमी हूँ सर। मेरे पीछे मेरा साउंड एसोसिएशन सारा स्पीकर वाला इल्तिजा कर रहा है कि खुदारा हमारे यहाँ पे रहम किया जाए, हमारे हाल पर रहम करे, हमें रोजी रोटी कमाने दी जाए। अगर स्पीकर लगाने पर पाबंदी है तो हर जगह स्पीकर पर पाबंदी कर दें, हमारा स्पीकर हमारे अपने पास अगले हमें कुछ महीना लगा दें। डीजे भट्ट आज जरूर ये कह रहा होगा कि देखा जो खा के तीर कमीह गाह की तरफ अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। इस वक्त बादशाह का मुझे वो गीत भी याद आ रहा है जिसमें वो कैबरे डांसर जो कह रही है कि डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, डीजे डीजे मेरा गाना बजा दे, हाँ गाना बजा
फराज साहब से जब कहा गया कि आपने डीजे भट्ट को गिरफ्तार कर लिया है, जो तब्दीली हुकूमत और इनकलाब का और इमरान खान साहब का यूनानी मैच था, तो शिबली फराज साहब ने क्या कहा वो भी सुनिए। डीजे भट्ट भी हो सकता है, नहीं कोई भी हो सकता है। देखिए हमें तो नहीं पता कि डीजे भट्ट है व्हाटएवर। आपको नहीं पता, आपका स्टार परफॉर्मर था नहीं व्हाटएवर नहीं, देखें वो जो है वो अपनी जगह पर, लेकिन गरीब बात आदमी, ये है कि गरीब जो आदमी थे बस चलता उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। नहीं आज पूछ रहा है पीटीआई से कि नून लीग ने भी डीजे भट्ट को गिरफ्तार किया था, आज पीटीआई सरकार ने भी डीजे भट्ट को गिरफ्तार कर लिया है, तो डीजे भट्ट की गिरफ्तारी कौन सी सही वाली है? नून लीग वाली सही वाली थी, या आपने जो अब डीजे भट्ट को गिरफ्तार किया वो सही वाली गिरफ्तारी? इनकलाबी जलसों में जो साउंड सिस्टम और इंतजामात थे, उस इनकलाब को लाने और नया पाकिस्तान तामीर करने के लिए जो खर्चा पानी हो रहा था, वो जहांगीर तरीन साहब ने अदा किया करते थे। मुबैना तौर पर ऐसा कहा गया, इस तरह यानी जहांगीर तरीन का भी नया पाकिस्तान तामीर करने में हाथ रहा है। आपको याद होगा कि डीजे भट्ट के हवाले से एक स्कैंडल बना था कि करोड़ों रुपया पीटीआई ने इसका अदा करना है। डीजे भट्ट का उस सिलसिले में कहना था कि वो तो गरीब आदमी है और पीटीआई की जो जलसे हैं उनका वॉल्यूम बहुत बड़ा होता था, उनमें हज़ारों लोग आते थे और बहुत सारे साउंड लगते थे, बहुत सारे पीए सिस्टम लगते थे, माइक्स लगते थे और चीज़ें जो हैं लाइट्स वगैरह लगती थी। तो वो डीजे भट्ट उसको उस सामान को मार्केट से किराए पे लेता था। जो म्यूजिकल इनकलाब बर्पा किया जा रहा था उसका करोड़ों रुपया बिल बना। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन साहब ने हाथ रोक लिया और पता चला कि उन्होंने डीजे भट्ट को तो पैसे नहीं दिए, लेकिन दूसरी तरफ आज़ाद मेंबर जो मुंतखब हुए थे 2018 के इलेक्शन में, उनकी तरफ नोटों की बोरियां खोल दी और उनको आज़ाद मेंबरान को मशरफबा पीटीआई करने के लिए जहांगीर तरीन साहब ने ओदे रोक ले डीजे भट्ट थे और उधर नोटा दी बोरियां खोल देती हैं। ये भट्ट लाहौर में गिरफ्तार हुए हैं, जहां कप्तान के वसीम अकरम प्लस की हुकूमत है और उन्हें इमरान खान साहब ने उस्मान बज़दार को, आपको सबको पता है कि वसीम अकरम प्लस का खिताब दिया हुआ है, और डीजे भट्ट भी इसी तरह जलसों की पेस बढ़ाया करते थे। आज डीजे भट्ट को गिरफ्तार इसलिए कर लिया गया है कि वो 13 दिसंबर के जलसे के लिए नून लीग को किराए पे साउंड सिस्टम मुहैया कर रहे थे। मज़े की सिचुएशन है कि शिबली फराज साहब के सामने नून लीग के तर्जमान मलक मोहम्मद खान बराजमान थे। जब उनसे कहा गया एंकर पर्सन ने कि आपने डीजे भट्ट को गिरफ्तार कर लिया जो इमरान खान के यूनानी मैच थे, तो मलक मोहम्मद खान ने तारीखी जवाब दिया। वो तारीखी जवाब क्या है, आप मलक मोहम्मद खान साहब की ज़ुबानी खुद सुनिए। आज एक मैसेज भेजा है कि इमरान खान जिसके साथ जो भी उनके साथ कोई ज्यादा अच्छा करता है उसका इंजाम डीजे भट्ट और जहांगीर तरीन वाला ही होता है। चलें, इस पे प्रोग्राम क्लोज करते हैं, लेकिन प्रोग्राम